आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर परमेश्वर ने धरती का पहला नींव कहाँ पर रखी और वह जगह अब कहाँ पर है। वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मसीह भाई बहनों के लिए बनाया हमारा यह वीडियो को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि यह वीडियोस हम जोखिम और परिश्रम के साथ बनाते हैं। अय्यूब उसकी 38 अध्याय में परमेश्वर कहता है अय्यूब से, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने के पत्थर बिठाया? यह जवाब अय्यूब परमेश्वर को नहीं दे पाया, क्योंकि पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना अद्भुत और भयानक तरीके से हुई है। परमेश्वर ने आदि में ही स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। पृथ्वी में मनुष्य जाति से पहले स्वर्गदूतों अर्थात देवताओं की प्रजातियां बसती थी, क्योंकि पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाई थी और यहाँ काफी लंबे समय से देवता पृथ्वी और बाकी ग्रहों में बसते थे। यह सारे देवता कोई और नहीं स्वर्गदूत ही थे जो धरती और आसमानों में बसते थे। जैसे हिंदू धर्म के कई पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि सूर्य में, जैसे ग्रहों में सूर्य में विष्णु रहते हैं, बुध ग्रह में गणेश और शनि ग्रह में शनिदेव, चंद्र में महादेव और बाकी और ग्रहों में बाकी और देवी देवता जो स्वर्गदूत हैं वहीं बसते थे। यह सारी बातें हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। यह सारे स्वर्गदूत जो अब संसार में देवी देवता बन बैठे हैं, जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को बना रहा था तब सारे स्वर्गदूत एक साथ प्रभु यहोवा के नाम की स्तुति करते थे, त्रिएक परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते थे। अय्यूब 38 अध्याय के 7वें वचन में यह बात लिखी है कि परमेश्वर धरती को बना रहा था तब सारे जन आपस में जय जयकार का गीत गा रहे थे। यह धरती जब बनकर तैयार हुई तो इसमें रहने के लिए लूसीफर नामक तारा, जिसे सन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का रोशन सितारा भी कहा जाता है, वह धरती पर अपने झुंडों में आया जाया करता था। ऐसे हजारों साल बीत गए। फिर जब लूसीफर को घमंड आया और अपने अहंकार से भर गया और खुद को भगवान बनाना चाहा, तब प्रभु यहोवा और उसके स्वर्गदूतों ने लूसीफर और उसके बाकी साथियों को, जो करोड़ों के तादाद में थे, जो देवी देवता अपने आप को बना बैठे थे, वह सबको गिरा दिया गया और लूसीफर के पसंदीदा जगह अर्थात धरती को जल से डुबा दिया गया। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, लूसीफर पहले धरती का मालिक हुआ करता था। पहले धरती पर वह चला फिरा करता था, अपने हजारों करोड़ों झुंडों देवी देवताओं अर्थात स्वर्गदूतों के साथ वह चला फिरा करता था और वहीं पर रहता था। लेकिन जब उसने घमंड किया तब परमेश्वर ने उसे गिरा दिया और उसकी पसंदीदा जगह अर्थात धरती को जल से डुबा दिया गया। इसी घटना को इम्रिया के अध्याय में 4 अध्याय में और उसका 23 वचन में लिखा है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे विश्वासी भाइयों, क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन भी इस बात का प्रमाणित करता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। बेडोल और सुनसान का मतलब जहाँ पर अब कोई नहीं है, जहाँ पर जितने जीव जंतु बसते थे अर्थात जितने वहाँ पर प्राणी थे उस समय के, जो देवी देवता थे जिसे हम स्वर्गदूत कहते हैं, वो जितने थे उस समय के, जब परमेश्वर ने उसे जल से डुबा दिया धरती को, तो उन लोगों को रहने का स्थान नहीं मिला और पूरी सुनी सुनसान पड़ गई थी। और इम्रिया लिखता कि यहोवा के भड़के हुए क्रोध के कारण वह धरती सुनी और सुनसान और निर्जल पड़ गई थी। वहाँ पर पूरी तरीके से कोई अब वहाँ पर वास नहीं कर पा रहा था और पहाड़ियाँ और पहाड़ हिल डोल कर पूरे तरीके से जल में डूब गई थी करके। इसी को उत्पत्ति का 2 अध्याय में लिखकर परमेश्वर ने हमें समझाया, जो आपने शुरुआती में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। सुनसान इसलिए क्योंकि परमेश्वर क्रोध से सारे स्वर्गदूतों को धरती से निकाल दिया था, खदेड़ दिया था और धरती जो अशुद्ध हो गई थी उसे धोने के लिए जल से डुबा दिया था। और
घोर अंधकार था धरती के ऊपर में, क्योंकि प्रभु यहोवा क्रोधित होकर धरती को करोड़ों सालों के लिए, हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, धरती को करोड़ों सालों के लिए जल से डुबा दिया था। मगर परमेश्वर फिर से धरती को जब बनाना और सजाना चाहा तो उत्पत्ति 1 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आकाश को और जल को अलग अलग किया, कैसे पेड़ पौधे उगाए, कैसे जीव जंतु उगाए और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यहाँ आप उत्पत्ति 1 अध्याय में देख सकते हैं। तब जब लूसीफर को धरती से निकाला गया था तब करोड़ों साल बाद मनुष्य को बनाया गया। यहाँ और जहाँ धरती का पहला नींव डाला गया था वहीं पर वाटिका को लगाया गया। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, जब परमेश्वर ने धरती का पहला नींव रखा गया था, बनाया गया था, उसी जगह पर परमेश्वर ने अदन की वाटिका को लगाए। जो अदन की वाटिका थी वहीं की मिट्टी से आदम को भी बनाया गया है और वहीं पर सारा और अब्राहम को भी मिट्टी दी गई है। और फिर आगे हम देखते हैं कि वहीं पर सुलेमान परमेश्वर का पहला भवन बनाता है। सुलेमान परमेश्वर का पहला भवन वहीं पर जहाँ धरती की पहली नींव डली है, वहीं पर जहाँ पर अदन की वाटिका थी, वहीं पर सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनवाता है और वहीं पर का परमेश्वर पैदा होता है, अर्थात यरूशलेम। हाँ वही यरूशलेम जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ और वापिस भी वहीं पर आएगा। वहीं धरती का भूमध्य रेखा है और धरती का सेंटर मुख्य जगह भी है। मानो परमेश्वर के पाँव की चौकी, जो वचन में भजन संहिता में लिखा, स्वर्ग उसकी सिंहासन और पृथ्वी पाँव की चौकी है। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, और वहीं परमेश्वर की पाँव की चौकी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ आई हो। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे और जिस किसी भाई बहनों को कोई समस्या के लिए अगर प्रार्थना करवानी है या कुछ भी पूछना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप निश्चय संपर्क करें। हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की अगुवाई में, और परमेश्वर निश्चय आपको सही जानकारी, सही वचन का भेद और सही शिक्षा में और सही चीज़ों से आपको छुड़ाएगा और आपको महिमामय जगहों पर लेकर जाएगा। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको निश्चय सुरक्षित रखे। आमीन आमीन।